गुड मॉर्निंग गाइस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट थर्ड। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पास्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा, हमारी प्लेलिस्ट पे अवश्य देख लें। बहुत ही हेल्पफुल, 1 बाय 1 रूल्स डिस्कस। ये ऐसे नियम दिमाग की बत्ती जला दें, एकदम क्लियरली आपको समझ में आएंगे। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 6, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर समझ लीजिए, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल ही नाउन रहेगा और प्लूरल ही वर्ब रहता है। बट लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्लियरली। ए फ्यू बॉयज हैज कम। देखिए, बॉयज लगा है, ठीक लगा है, लेकिन वर्ब यहाँ सिंगुलर है, जबकि ए फ्यू के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। ए फ्यू बॉयज हैव कम, करेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। थर्ड, अ लिटिल मनी वर स्पेंट। अ लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ प्लूरल वर्ब दिया गया है, इनकरेक्ट। ए लिटिल मनी वाज स्पेंट, करेक्ट सेंटेंस। आफ्टर रूल नंबर 7, यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, एन एडिशनल विद, रादर देन, एंड नॉट, बिसाइड्स, लाइक, एक्सेप्ट, एक्कम्पनीड, ईडी होगा, हेडेड बाई, लेड बाई, गवर्नड बाई इतिहास से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल फ्रेंड्स। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, rather than, and not, besides, like, except, accompanied by, headed by, led by, governed by इतिहास से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। पहला सब्जेक्ट मेरा सचिन है, दूसरा हिज फ्रेंड्स है, एज वेल एज से ऐड हुआ है, तो सचिन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और आर लगी है। सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, करेक्ट सेंटेंस होगा, इज लगा हुआ। अमर एंड नॉट यू हैव डन इट। अमर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में जोड़ा गया है नॉट यू, तो वर्ब चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज लगा है हैव। अमर एंड नॉट यू हैज डन इट, करेक्ट सेंटेंस 4। आफ्टर दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th, द टीचर with
all his students were present। फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा टीचर है, सिंगुलर है और वर्ब लगी है प्लूरल, इनकरेक्ट। द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, करेक्ट सेंटेंस। 6 आफ्टर दिस नेक्स्ट, आशीष रादर देन यू हैव गो टू गो। तो आशीष सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और रादर देन से ऐड किया गया है यू को, तो आशीष के अकॉर्डिंग आना चाहिए वर्ब जो कि हैव है, इनकरेक्ट है और हमें चाहिए आशीष रादर देन यू हैज टू गो। 9 सी एज वेल एज हर पेरेंट्स, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एज वेल एज से ऐड किया गया पेरेंट्स को, तो हमें चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज हैज आएगा, करेक्ट सेंटेंस। 10 नंबर 8, जब दो सब्जेक्ट्स को नाइदर नॉर, आइदर और अथवा नॉट ओनली बट आल्सो जो इससे जोड़ा जाता है तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल आती है। नाइदर NEITHER, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। आफ्टर दिस आइदर यू और ही आर टू गो। अब आइदर यू के अकॉर्डिंग वर्ब आई है आर, जबकि होना चाहिए नियर सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर इज द करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट इनकरेक्ट। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द सन्स, नहीं माता पिता और न बच्चे, तो सन्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए प्लूरल वर्ब, करेक्ट होगा। 4 इनकरेक्ट। थर्ड, फिफ्थ, not only the director but also the students was present। तो not only the director और दूसरा सब्जेक्ट है the students, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए वर्ब, जबकि वर्ब मेरी सिंगुलर लगी है तो इनकरेक्ट होगा। not only the director but also the students were present, करेक्ट सेंटेंस। After this next rule, number 9, a word of collective noun plus of plus plural countable noun plus singular verb। plural countable noun, PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन और SV का मतलब है सिंगुलर वर्ब। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैज कम। साथियों ये वर्ड लगा है ऑफ, इसके बाद एक कलेक्टिव नाउन आया है और ये वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस करेक्ट है और इसके लिए वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, लेकिन यहाँ प्लूरल दी गई है तो ये वर्ब मिस्टेक। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज कम। साथियों ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है, तो ध्यान रखिए ऑफ से पहले जो होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो मेरा मेन सब्जेक्ट ऑफ से पहले है, ए बैंड हैज, करेक्ट। सो नेक्स्ट नंबर 10,
एक निश्चित समय, टाइम और डिस्टेंस, अमाउंट इत्यादि को बतलाने के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित समय हो, निश्चित दूरी हो और निश्चित अमाउंट हो, इसको अगर बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। 50 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो 50 किलोमीटर्स को एक बताया गया, एक निश्चित दूरी बताई गई ए, तो करेक्ट होगा इज। आर का यूज नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। 10,000 रुपीज़ आर बिग अमाउंट, 10,000 रुपीज़ आर बिग अमाउंट होना चाहिए एज, क्योंकि इसमें एक निश्चित रकम दी गई है। बट लेकिन 10,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, जब कुछ ऐसा आ जाए कि 10,000 रुपये खर्च किए गए तो प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि एक निश्चित इसमें अमाउंट नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।